गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको बताने वाले हैं और ट्रिग्नोमेट्री का सवाल जो कि बहुत ही मोस्ट है। लिखा है cosec a बराबर 2 तो 1 + 10 प्लस sin a 1 + cos a का मान ज्ञात। चलो देखते हैं। सबसे पहले अपना डालेंगे हल और यहाँ से लिखेंगे जो आपको दिया है cosec a बराबर 2 है। ठीक, cosec a बराबर 2। तो हम जानते हैं कि sin बराबर होता है लंब बटे कर्ण। sin a बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो cosec a बराबर हो जाएगा, sin बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो cosec का उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ठीक है, यहाँ पर दो वैल्यू दे रखी है। कितनी दे रखी है? 2। तो इसके नीचे इसका मतलब 1 और दिया होगा। तो यहाँ पर कर्ण की वैल्यू हो गई 2 और लंब की वैल्यू हो गई 1। चलो हम डायग्राम बनाएंगे इस प्रकार से। इसको B मानेंगे, इसको A मानेंगे और इसको C मानेंगे। ये यहाँ पर है लंब और इसको बोलते हैं नीचे वाले को आधार और इसको बोलते हैं कर्ण। ठीक, कर्ण यहाँ पर हमारे पास दिया है 2, कर्ण दिया है 2 और लंब दिया है 1। यहाँ से हमें निकालना है आधार। ठीक, तो हम एक प्रमेय जानते हैं, उस प्रमेय का नाम होता है पाइथागोरस की प्रमेय से। ठीक, तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस की प्रमेय से। ठीक है, लिख लिया हम लोगों ने पाइथागोरस की प्रमेय से। पाइथागोरस की प्रमेय होती क्या है? कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, इसको एक प्रकार से और लिख सकते हैं AC का स्क्वायर और आधार को बोलते हैं AB का स्क्वायर प्लस लंब को बोलते हैं BC का स्क्वायर। क्योंकि AC एक कर्ण हो गई, AB आधार हो गई, BC है अपनी लंब हो गई। ठीक है, AC की वैल्यू दे रखी है 2। AC की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 2। AB ही निकालना है, इसलिए AB की वैल्यू नहीं रखी जाती है और होती नहीं है BC का मतलब है वहां पर मान रखा है 1। तो 1 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 4 और लिखेंगे AB का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है। तो AB को हम रोक लेंगे। जब AB को हम रोक लेते हैं तो ये 1 इधर पक्षांतर में हो जाएगा, तो लिखा जाएगा 4 - 1। तो AB स्क्वायर बराबर कितना बचेगा? 4 में से क्या बचा? 3। अब यहां से जब हम वर्ग हटाते हैं या स्क्वायर हटाते हैं इस प्रकार से AB बराबर, तो वर्ग हटाते ही इस वाले पद पे क्या हो जाएगा? अंडररूट मान चढ़ जाता है इस प्रकार से, √3 हो जाएगा। इसका मतलब AB की जो वैल्यू हमारे पास निकल के आई है, क्या निकल के आई है? AB की जो वैल्यू निकल के आई है √3, ये हमारी आधार की वैल्यू निकल रही है। किसकी वैल्यू निकल रही है? आधार। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है 1.10 प्लस sin a और प्लस 1 प्लस cos a निकालना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम वैल्यू को क्या करेंगे? पुट कर लेंगे, रख लेते हैं सूत्र। तो 1/10 a प्लस sin a और cos a। ठीक है, यहां से अपनी वैल्यू रखेंगे। तो 10a क्या होता है? 10 होता है अपने पास लंब बटे आधार
और यहाँ पर लंब दिया है हमारे पास एक, आधार दिया है √3 दिया है। कितना दिया है? √3। तो इसकी लंब हो जाएगा 1 और आधार कितना हो जाएगा? √3। ये कैसे हुआ? क्योंकि हम जानते हैं tan a बराबर होता है या tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू 1 और आधार की वैल्यू √3 दी है। ठीक है, प्लस यहाँ पर sin a, तो sin a मतलब होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 1 और कर्ण की वैल्यू दे रखी है 2। ठीक है, यहाँ पर प्लस रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर 1 भी लगा है, तो 1 पहले हम नोट कर लेंगे। ठीक है, अब cos a बराबर क्या होता है? cos बराबर होता है उल्टा, इसका cos में हम लोग लिख लेते हैं आधार बटे कर्ण। क्या लिखते हैं? आधार बटे, आधार हमारे पास है √3 और कर्ण है हमारे पास 2। ठीक है, इस प्रकार से हमने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब इसको बस हल करना रह गया शेष है। ठीक है, ये एक है, इसको जब हम बदलेंगे इस प्रकार से, तो 1 गुणे, और इसको हम बदल लेंगे ऐसे पकड़ के, तो ऊपर आ जाएगा √3 और नीचे आएगा 1। ठीक, प्लस ये रहेगा 1/2। इसको भी हम थोड़ा इसी प्रकार से हल करेंगे। इसके नीचे यदि हम 1 मान लें तो इसकी गुणा हम इससे कर देंगे और इसकी गुणा इससे, हर बराबर कर लेंगे। तो 2 एकदम 2 और ये प्लस में √ यहाँ गया 3 और नीचे आ गया अपना 2। ठीक है, और हम करते हैं अभी, तो इसकी जो गुणा करेंगे तो √3/1 आ गया, प्लस 1/2। अब इस मान को उठाएंगे जब पलटेंगे बटे में, तो गुणे में आएगा 2 और नीचे बटे में आएगा 2 + √3। ठीक, यहाँ से अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वैल्यू गुणे में है, आराम से आसानी से कट गई। बचा क्या अपने पास? अपने पास बचा है √3/1 और प्लस यहाँ पर बचा है 1/2 + √3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? हर बराबर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? हर बराबर कर लेंगे। या तो हर बराबर कर लें, या तो हम इसकी आसानी से कैंची की इधर की गुणा करा लेते हैं और इधर की भी गुणा करा लेते हैं। ठीक, चलो गुणा ही करा लेते हैं। तो सबसे पहले इस 2 की गुणा हम √3 से कराएंगे, तो हमारे पास देखो क्या बन जाएगा। इस 2 की गुणा √3 से कराएंगे तो ये होगा 2√3। कितना बचेगा? 2√3। अब जब हम इस 3 की गुणा इस √3 से कराते हैं तो प्लस बचता है √3 के जब गुणा कराएंगे तो बचेगा हमारा मान खाली 3 और ये प्लस का 1। ठीक है, अब नीचे गुणा कराएंगे और इसकी जब गुणा करा लिया तो 1 बच गया। अब नीचे गुणा कराएंगे तो हमारे पास बचेगा 2 + √3। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई। आगे देखते हैं, अब क्या करेंगे? इसको हम जोड़ लेंगे तो बचेगा 2 √3 और प्लस यहाँ पर आ गया 4 और नीचे बचा है हमारे पास 2 + √3। कितनी मान बचा है इसके? हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। यदि यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें, ऊपर क्या ले लें? 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले लें तो यहाँ हमारा बचेगा क्या? यहाँ हमारा बचेगा √3 और प्लस 2 और नीचे बचेगा 2 + √3। लेकिन इस पद को हम बदल कर भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, 2
यहाँ पर रहेगा 2 प्लस अंडर रूट 3 और नीचे लिख सकते हैं 2 प्लस अंडर रूट 3। इस प्रकार से भी हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे लगा सकते हैं। और ध्यान देते हैं कि ये दोनों हमारे एक जैसे मान हैं, तो ये आपस में आसानी से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे और बराबर हमारा जो आंसर आएगा वो 2 निकल के आएगा। क्या आंसर निकल के आएगा? 2 आंसर निकल के आएगा। हम आसानी से लिख देंगे यहाँ पर आंसर इसका कितना निकला है, 2। तो इस प्रकार से इस सवाल का पूरा सवाल इस प्रकार से लिखेंगे तो हमारे कभी भी नंबर नहीं कटेंगे और कभी भी इसमें कोई गलती नहीं आएगी। ठीक है, इस प्रकार से सवाल लगाकर हम पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक है दूसरा और सवाल, इसको हम ध्यान से देखेंगे। यहां से डालेंगे हम हल। क्या डालेंगे? हल। लिखेंगे 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस, यहाँ पर लिखेंगे 4 sec स्क्वायर 30 यहाँ पर डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी हमको वैल्यू दे देती है cos 60 sec 30 sec 30 tan 45 या cos 90 की वैल्यू रखकर हम मान यहाँ से आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे हम करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 5 गुणे, अब यहाँ पर लिखा है cos 60 या cos स्क्वायर 60 लिखा है, कोई ध्यान देने की बात नहीं, हमें बस cos 60 ध्यान रखना है। तो cos 60 का जो मान होता है हमारे पास है वो होता है 1/2। तो यहाँ पर हम 1/2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर। स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि cos के ऊपर स्क्वायर है, प्लस 4 गुणे, अब यहाँ पर देखो लिखा है sec स्क्वायर 30, इसका मतलब हमें यहाँ पर sec 30 की वैल्यू रख देना है। कितनी वैल्यू रख देना है, sec 30 की वैल्यू रखना है। अब sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, 2/√3। यहाँ भी इसका स्क्वायर है इसलिए हमने इसका स्क्वायर कर दिया माइनस, अब यहाँ पर है tan स्क्वायर 45। और सभी लोग जानते हो कि tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान होता है 1। कितना होता है, तो इसका भी स्क्वायर हो गया, प्लस cos स्क्वायर 90, इसका मतलब हमें cos 90 की वैल्यू रखनी है। कितनी रखनी है, cos 90 की वैल्यू रखनी है। cos 90 की वैल्यू सभी लोग जानते हो कितनी होती है, 0, इसलिए हम क्या करेंगे, 0 का स्क्वायर कर देंगे बहुत ही ध्यान से। ठीक है, इस प्रकार से एक बार देख लो कि अपनी सारी वैल्यू सही रह गई हैं, तब हम आगे इसको हल कर सकते हैं। ठीक, सही रखते हैं, आगे हल करेंगे तो यहाँ पर करेंगे 5 गुणे 1 का स्क्वायर 1 ही रहने वाला है, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4 प्लस, ठीक है, यहाँ तक अपनी वैल्यू ठीक, प्लस इस ये 4 रहेगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 दूनी 4। और जब √3 का हम करेंगे स्क्वायर तो ये निकल के आएगा अपने पास 3 निकल के आएगा। क्या आ जाएगा, 3 निकल के आएगा। अब माइनस का जब 1 का हम स्क्वायर करेंगे तो निकल के आएगा 1, और 0 का करेंगे तो कितना होगा, 0। ठीक है, एक बार बहुत ध्यान से इसको देख लो। ठीक है, या यहाँ पर हम ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, चाहो तो लगा लो, ना चाहो तो ना लगाओ। अब यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 बटे में आ गया अपने पास 4 एकम 4 प्लस 4 चक्कू 16 और बटे में आएगा 3। यहाँ माइनस का ये 1, 0 है तो 0 को छोड़ दो, उसका कोई तो मतलब भी नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या देखेंगे, हमारे पास आया है 5/4 आ गया, 5/4 आ गया और प्लस 16/3 आया है और माइनस कितना आया है, 1। तो हम क्या करेंगे, इनके हम हर बराबर कर लें। क्या हर बराबर कर लें, हर बराबर कर लें। तो हर बराबर करने के लिए क्या माने, इसके नीचे 1 मान लें। ये ध्यान से देखें, बहुत ही ध्यान से। यदि इसमें हम गुणा काहे नहीं करते हैं, 3 की, काहे की गुणा करते हैं, 3 की, तो ये अपना हो जाएगा 12। और इसमें गुणा करते हैं 4 की, हो जाएगा 4 में 12, और इसमें गुणा करते हैं 12 की तो 12। तो हमारा इस प्रकार से हर बराबर हो सकता है। चलो अगले स्टेप में कर देते हैं। तो ये लिखेंगे 5/4
4। इसके नीचे हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, वो भी 3 से। जब हम हर में गुणा 3 से करते हैं तो अंश में भी 3 से ही गुणा होगा, क्योंकि ये नियम होता है। प्लस 16 गुणे 4 और नीचे 3 गुणे 4 माइनस 1/1। तो ऊपर भी 12 से गुणा करेंगे, नीचे भी 12 से गुणा करेंगे। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्यों 3 से ऊपर क्यों हो रहा है। देखो ये नियम होता है, ये 3 में कर रहे हैं, हर में अगर 3 से गुणा कर रहे हो तो अंश में भी 3 से गुणा होगा। जिस संख्या में 4 से गुणा नीचे करोगे ऊपर ही अंश में भी 4 से गुणा होगा। 12 से नीचे किए तो 12 से ऊपर भी होता है, ये नियम होता है। ठीक है, चलो तो ये हो गया 5 15/12 प्लस 16 चक्कू 64, नीचे आ गया 12 माइनस 12 एकम 12 और नीचे भी आ गया 12। ठीक है, एक बार इसको बहुत ही ध्यान से इस प्रकार से हम देख सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम यहाँ से ले लेंगे कॉमन लेंगे, इधर आ जाओ, ध्यान से देखेंगे तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे 15 और ये प्लस यहाँ पर 64 माइनस 12। सब में नीचे हर कॉमन ले लेते हैं हम 12। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे जो जुड़ रहा है उसको जोड़ लेते हैं, जो घट रहा है उसको घटा लेते हैं। ध्यान से देखा जाए तो बताएं 15 और 4 कितना हो जाएगा 9 और 6 और 1 कितना हो रहा है 7 और माइनस 12 और नीचे भी कितना है 12। ठीक, यदि 79 से हम क्या करेंगे 12 घटा दें, 79 से यदि हम क्या करेंगे या हम 79 से कितना करें 12 घटा दें तो हमारे पास टोटल बचेगा मान 67। कितना बचेगा 67 बचेगा। कितना बचेगा 67/12। इस प्रकार से यही अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या है ये अपना आंसर आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम इस सवाल को आसानी से बोर्ड में लगा सकते हैं। ठीक है।